कर कमाई नेक बंदे, तू मुफ्त खाना छोड़ दे। मतलब का संसार है, तू दिल लगाना छोड़ दे। कि लगाए धर्म में धन को, उसे धनवान कहते हैं। बढ़ाए मान जो कुल का, उसे संतान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। स्पष्ट रूप से बताया है सज्जनों, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। लेकिन लोगों की सोच में क्या डाला गया है, इन्होंने मार काट की, हत्याएं की, उनको भगवान बताया। और जिन्होंने सद ज्ञान देकर के बड़े बड़े डाकुओं का जीवन बदल दिया, उन्हें लोग हीन दृष्टि से, जाति की दृष्टि से देखते हैं। जो कि सच्चे अर्थों में भगवान थे। देश की भोली भाली जनता को कहां भटका दिया। कि भारत की भोली जनता को और ढोंगों में फंसाया जाता है। नीरज भैया ध्यान किधर है? अनजाने अंधविश्वासों को भी धर्म बताया जाता है। भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। अनजाने अंधविश्वासों को भी धर्म बताया जाता है। एक एक शब्द पर गौर करेंगे। भगवान कौन और कैसा है, किसी ने आज तक देखा नहीं। भगवान कौन और कैसा है, उसका स्वरूप हम क्या जाने। स्वार्थ से भरे मनुष्यों को भगवान बताया जाता है। जिन्होंने अपने स्वार्थवश लोगों को मारा, उसी भगवान बता दिया। है सत्य धर्म इस दुनिया में, उसका स्वरूप हम पहचाने। एक सत्य ही धर्म है, मानवता एक सच्चा धर्म है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। लेकिन आज सनातन धर्म की कैसी धज्जियां उड़ रही हैं। महात्मा नंगे नाच रहे हैं, इसको सनातन धर्म कहते हैं। लड़कियां तक भी नंगी नाच रही हैं। आपने कुंभ के मेला में देखा हो। सज्जनों, कैसे कहें इसको धर्म है सत्य धर्म इस दुनिया में, उसका स्वरूप हम पहचाने। अधर्म को धर्म बता करके मानव को फंसाया जाता है। अधर्म को धर्म बता करके मानव को फंसाया जाता है। भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। अंधविश्वास की ओर ढकेल दिया मानव समाज को। बताया है
कि भूखे मरते घर मातु पिता, घर माता पिता भूखे मर रहे हैं। कि भूखे मरते घर मातु पिता, और भोजन भर पेट नहीं देते। माता पिता भूखों मर रहे हैं, भरपेट भोजन नहीं देते। लेकिन इतना बड़ा अंधविश्वास पाखंड शुरू किया। भूखे मरते घर माता पिता, भोजन भरपेट नहीं देते। और ओम प्रकाश मरने पर उनकी हड्डी को गंगा में बहाया जाता है। मरने पर उनकी हड्डी को गंगा में बहाते हैं। और बताया है इस देश में तो बीमारी की पूजा होती है। भला बीमारी की पूजा करने से बीमारी नहीं भागती है। रोग घटे कछ औषध खाए, लेकिन औषध नहीं, पाखंड बीमारी है। जाचे चक से खतरनाक संक्रामक रोग फैलते जब, तो का कहते देवी रूठ गई है। देवी माता लेकर आएंगे। माता सजिलो तब तो चल जाता जब जानकारी नहीं थी, इतना विज्ञान विकसित नहीं था। लेकिन आज तो हर चीज की मशीन से जांच की जाती है, लेकिन फिर भी मनुष्य अवैज्ञानिक सोच में जी रहा है। देवी कहकर बीमारी की, देवी कहकर बीमारी की पूजा करवाया जाता है। देवी कहकर बीमारी की पूजा करवाया जाता है। भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। कैसे देश का भला होगा? शिक्षा का विकास हुआ, लेकिन मनुष्य की बुद्धि का विकास नहीं। बुद्धि का विकास होगा तब काम बनेगा। और बताया है आगे, कि बिगड़ी समाज की हालत का त्रिसरण सुधार कैसे होगा। समाज की हालत बिगड़ी, इसका सुधार कैसे होगा? कि बिगड़ी समाज की हालत का त्रिसरण सुधार कैसे होगा। क्योंकि जो सद्ज्ञान बताता है ना, तो बिगड़े कबीरपंथी है। कबीरपंथी ये माता को मानते ना है, ये राम को मानते ना है, उनको फलाने को मानते नहीं। सज्जनों, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। कहते ये जानते नहीं, लेकिन ध्यान रखना, कबीर का बाल का पानी पिए पताल का, निशाना मारे काल का, भय नहीं खावे काल का। ध्यान रखना,
कबीर का ज्ञान खींचुआ और गद्द पकड़ ले टेटुआ, लेकिन नहीं रहता है। ध्यान रखना, ये लोगों की गलत सोच है, गलत सोच को दूर करें। कि सद्ज्ञान बताने वालों को, कहते तो नादान है, ये जानता ना है भगवान के बारे में। सद्ज्ञान बताने वालों को और नादान बताया जाता है। भारत की भोली जनता को भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। अनजान अंधविश्वासों को भी धर्म बताया जाता है। बिगड़ी समाज की हालत का तत्क्षण सुधार कैसे होगा? सद्ज्ञान बताने वालों को नादान बताया जाता है, नादान कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब पहचान होती है, साहब कहते हैं बोली से पहचानिए साहब चोर का घाट, अंतर मुख की करनी निकले मुख की बाट। शब्दों से ही परख हो जाती है कि ये कितनी गहराई में है। सदगुरु कबीर की जो वाणी है वो मनुष्य के अंतर स्थल को छू जाती है। कर दो पूरा।